यूपी पुलिस की वर्दी के लिए संघर्ष कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। जीके जीएस के टॉप 400 एमसीक्यू यूपी कांस्टेबल के सिलेबस पर आधारित पेपर में 100% छपने वाले टॉप 400 प्रश्न। आपका जो पेपर आने वाला है, आपको सबसे ज्यादा प्रश्न इन 400 में से देखने को मिलेंगे। आप एक से लेकर के जो 400वां प्रश्न है उसे ध्यान से करते जाएं, ध्यान से देखते जाएं, ध्यान से पढ़ते जाएं। मात्र 90 मिनट की क्लास में आपका 400 प्रश्नों का जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन भी हो जाएगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी करके आएंगे आप। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। दूसरा, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी, इन सभी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से अंतिम महावीर स्वामी। अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर उत्तर ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? भारत में जो फर्स्ट प्लान था उसकी अवधि उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1951 से 56 तक इसकी अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर वह दर है जिस पर रेपो रेट क्या होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको इस रेट पर उधार जो राशि देता है उस पर रेपो रेट लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, यूपी में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 80, यूपी की 80 लोकसभा की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? यूपी गवर्नमेंट में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रजेश पाठक, ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को यह शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। भारतीय संविधान पार्ट 3 में इनको रखा गया। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है कौन सी अनुसूची है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से
अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार थे। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर है चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त, उत्तर ऑप्शन नंबर है संजय मिश्रा, वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु, उत्तर ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा यूपी का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद पहले इसका नाम था, यहीं पर यूपी में हाई कोर्ट है। आगे का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हाई कोर्ट कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी द हेग। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में इंटरनेशनल हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, उत्तर ऑप्शन नंबर सी लंदन में। लंदन में इसका मुख्यालय। आगे का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा? उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है और चौथे नंबर पर आता है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। आगे का प्रश्न है, कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है और इसके बाद तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमत अली खान वाद्य यंत्र से संबंधित है? अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरोद वादक। ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। आगे का प्रश्न, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, उत्तर ऑप्शन नंबर है मंदारिन दूसरे नंबर पर आती है, जो कि पहले नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे की बात करें तो हिंदी आती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। अम्बुबाची मेले का आयोजन उत्तर ऑप्शन नंबर सी असम में होता है। कामाख्या देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है यहीं पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मधुबनी पेंटिंग किस स्टेट से है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिहार। ये बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, उत्तर ऑप्शन नंबर है ऋषि सुनक। ये इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के थे, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी किस राज्य का फोक डांस? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र क्लासिकल डांस से संबंधित है। इसकी रचना उत्तर ऑप्शन नंबर है भरतमुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले एशियाई खेल में आयोजित हुए थे? एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत में हुआ था। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न है, निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती की ये प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आगे का प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? किसे शेर ए पंजाब कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था, उत्तर ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित की गई, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी का मुख्यालय, उत्तर ऑप्शन नंबर है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और उसके बाद 1911 में इसका विभाजन रद्द भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र था? भारत का समाचार पहला पत्र, उत्तर ऑप्शन नंबर है बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल है? जापान का इनमें से राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
उत्तर ऑप्शन नंबर बी जूडो, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय खेल सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी भूटान का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, भूटान का तीरंदाजी है, इसे आप याद रखें, तीरंदाजी। जो कि अमेरिका का बेसबॉल है, स्पेन का साढ़े युद्ध, चीन का टेबल टेनिस है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे का प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन को स्पर्श करती है? कितने राज्यों की सीमा चीन को स्पर्श? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों की सीमा चीन को स्पर्श करती है। आगे का प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। आगे का प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, उत्तर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में यह संस्था है। आगे का प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ये विभाग नई दिल्ली में। आगे का प्रश्न देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया या ग्रंथ से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते ये किस ग्रंथ से लिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है या आदर्श है, इसे लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों का, ये उपनिषदों का एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल का नाम, उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवंतिका, उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2023 का किसे मिला? उत्तर ऑप्शन नंबर ए वहीदा रहमान, ये बॉलीवुड अदाकार है, अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, इनको ये पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे हाल ही में 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? 2024 के जो पद्म विभूषण हैं किन किन को मिले? वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं पूर्व, वैजयंती माला और चिरंजीवी, उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, इन सभी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से महादेवी की प्रसिद्ध रचनाएं, इनमें से महादेवी की या महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना, उत्तर ऑप्शन नंबर सी यामा, ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र, पंचतंत्र जो रचना है ये विष्णु शर्मा की है, विष्णु शर्मा, जो कि अर्थशास्त्र के द्वारा चाणक्य और अष्टाध्यायी पाणिनि बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष या अरविंद घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2005 में ये अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल किस भारतीय को मिला? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पाने वाले पहले भारतीय उत्तर ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे थे। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? 2023 का शांति का नोबेल, उत्तर ऑप्शन नंबर बी नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए नोबेल मिला 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी, उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारतीय गायक। ये प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं, कर्नाटक घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? जो राजा कनिष्क थे ये किस वंश से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुषाण। ये कुषाण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम में भारत का एक राज्य बना। भारत का एक राज्य सिक्किम कब बना? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। आगे का प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखक हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आगे का प्रश्न, 1857 की क्रांति द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई, मेरठ से शुरू हुई 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1938 में बने थे। 1939 में द्वारा चुने गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी लुसाने। स्विट्जरलैंड का जो लुसाने शहर है यहाँ पर इसका मुख्यालय। आगे का प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उत्तर ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव अभी चर्चा का विषय रहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद ये रहा मालदीव, और इसकी राजधानी उत्तर ऑप्शन नंबर है माले। अब याद करके जाना, माले इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, उत्तर ऑप्शन नंबर है राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई। दूसरी की बात करें वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो चौथी थी कुंडलवन में। चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। इन चारों को आप याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे प्रियदर्शी भी कहा जाता था? प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक को। उसके शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 हैं, जिसमें से अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन पांचों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उत्तर ऑप्शन नंबर है 8 मार्च को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखें योग दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रमिक। आगे का प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया?
उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किस महापुरुष के द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से लिया गया था, जो कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में 389 जो कुल सदस्य थे, उनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर बी 15 महिला सदस्य थीं। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बने हैं। यूपी के नए डीजीपी वर्तमान में कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत कुमार, ये यूपी पुलिस में डीजीपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की वास्तुशैली, राम मंदिर की वास्तुशैली आप याद रखें, उत्तर ऑप्शन नंबर बी नागर शैली में इसे बनाया गया है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया और ये युद्ध कब हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, सर्वप्रथम ने आगरा की अपनी राजधानी बनाया। आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी, उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया। इसी के द्वारा आगरा की स्थापना 1504 में की गई थी, इसे भी आप याद रखें। आगे का जो प्रश्न है हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ? चौरी चौरा का कांड कब हुआ, कहाँ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में हुआ था ये चौरी चौरा का कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपद काल में अयोध्या की राजधानी थी। अयोध्या की राजधानी महाजनपद काल में, उत्तर ऑप्शन नंबर सी कौशल, कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई? चौगान खेलने के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर? भारत की IST या मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है। गौतम बुद्ध का जो धर्मचक्र परिवर्तन है इसका अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण या मृत्यु महात्मा बुद्ध की, उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, कुशीनगर में और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश तो इनको आप याद रखें श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? बलवंत राय मेहता समिति, उत्तर ऑप्शन नंबर है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित थी। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में।
पृथ्वी पर भारत जो स्थिति है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर है भारत। इसे आप याद रखें, भारत की लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का उत्तर ऑप्शन नंबर है 2.4% है। क्षेत्रफल में विश्व में 7वें स्थान पर आता है भारत। पहला स्थान रूस का है। सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। आप जितने भी फ्रेंड जो आपके तैयारी कर रहे हैं उन सबको लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 200 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 200 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर। उत्तर ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। जीएसटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। उत्तर ऑप्शन नंबर है असम। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की रूपरेखा द्वारा बनाई जाती है। भारत में मौद्रिक नीति की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक उत्तर ऑप्शन नंबर है पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। 1991 में इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की। आगे का प्रश्न देखेंगे, भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य था। भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य उत्तर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बना था। 1953 में इसे गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। अवध अंग्रेजों के अधिकार में उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1856 में अवध अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। एडीबी का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर सी मनीला। फिलीपींस के शहर मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की इनमें से कौन सी नहीं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी तुर्की, जो कि स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी ये सभी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग उत्तर ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बौद्ध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस, दिबांग, लोहित। उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक उत्तर ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1942 में। करो और मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है बुध, ये सबसे निकट है। दूसरे पर शुक्र आता है, जो कि दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमार थी, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी थी। अगर सीएम पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी। अगर राज्यपाल पूछा जाए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो इनको याद रखना, ये सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का जनक उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या अग्रदूत माना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी उत्तर ऑप्शन नंबर सी नुनसुतारा। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी, अब वर्तमान में नुनसुतारा है, याद रखना। आगे का प्रश्न, चित्तरंजन दास को के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को किस और नाम से जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के समूह में एस का क्या अर्थ है? एस का क्या अर्थ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों के समूह में इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे का जो प्रश्न है हम देखेंगे, लावड़ी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी लोक संगीत किस राज्य से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दूसरे में लिया था। 1931 में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर सी संविधान में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर ऑप्शन नंबर बी 545 कुल लोकसभा सीटों की संख्या है वर्तमान में। आगे का प्रश्न है, महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में दिए थे, जो कि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, इनको आप याद रखें, गौतम बुद्ध के द्वारा वो पाली भाषा में उपदेश दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1885 में इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। आगे का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में WTO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर उत्तर ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ थे, जबकि संस्थापक ऋषभदेव, और अंतिम या 24वें थे वो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पहले से पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की आयु सीमा कितनी है? भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की आयु सीमा उत्तर ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष, 35 वर्ष है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? UN की स्थापना कब हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में ये गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी के किनारे भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस? उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल का, ये केरल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, आचार्य चाणक्य की ये प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1930 में ये आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किस त्योहार के दिन? उत्तर ऑप्शन नंबर बी वैसाखी, ये वैसाखी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? खेलों में ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार की, जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ये अकादमी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत का प्रावधान है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, जो कि समानता, अवसर में समानता, नौकरी में समानता 16, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 ये किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत के महान्यायवादी से, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 से संबंधित है, अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता के उन्मूलन या अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 में का अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार है, 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है, किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है, पहले ये मौलिक अधिकारों में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान किस में दिए गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का पूर्ण रूप है, यूपीआई का पूर्ण रूप? उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये यूपीआई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा यह घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस राज्य में नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, यूपी में नलकूपों की संख्या भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन है, चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के वयोवृद्ध पुरुष या द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है, आनंद मठ उपन्यास? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सन्यासी विद्रोह, इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसी से लिया गया है। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी गिरिव्रज या राजगृह, ये मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक? उत्तर ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ये नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किस राजवंश ने? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई, नंद वंश को खत्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ये बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है? आचार्य कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 67.72% यूपी की साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, यूपी का सबसे बड़ा उद्योग? उत्तर ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग। ये यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है यूपी में, इनमें से किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गन्ना का उत्पादन यूपी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्नौज के निकट होता है, कन्नौज के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प चीन के बारे में सही नहीं है? चीन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर है राजधानी। चीन की राजधानी शंघाई नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग है, इसे आप याद रखें। मुद्रा रेनबिनबी, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 राज्य, 4 राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत के पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है तीरंदाजी। ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद्मा। इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? 2022 वाला जो फीफा विश्व कप था किस देश ने जीता? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने, जो कि उपविजेता जो टीम रही थी, उपविजेता, इसे आप याद रखें, वो फ्रांस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, और इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में? वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी केरल में। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8 फुट, उसकी ऊंचाई 8 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में टका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक? उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया में सबसे पहले भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सांची का स्तूप कहाँ पर है? भारत में सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कालाहारी रेगिस्तान किस देश में? कालाहारी रेगिस्तान ये किस देश में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला जो द्वीप है माजुली, ये किस पर? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र है, असम में ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर को, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि पुस्तक के रचयिता कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि पुस्तक की रचयिता उत्तर ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री के द्वारा रचित ये प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों के सेनापति होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा मारियाना गर्त में है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त, और ये कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा महासागर मारियाना गर्त है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक इनमें से कौन सी नदी नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी सिंधु की सहायक नहीं है। चेनाब, व्यास, रावी, झेलम ये सभी सिंधु की सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? यूपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 75, यूपी में जिलों की संख्या कुल 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या, यूपी में एमएलए या विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 403 होती है। आगे का प्रश्न, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, इनमें से यमुना की सबसे बड़ी सहायक उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकल करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या, यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 100, कुल सदस्य संख्या 100 है। एक मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आगे का प्रश्न, प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है? देश का कौन सा प्रदेश या राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रुपए का प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत में जो रुपया है इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी डी उदय कुमार के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जीएसटी लागू किया, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, फ्रांस ने सबसे पहले अपने देश में जीएसटी लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीडी देशमुख, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीवीआर सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में सीईओ है। आगे का प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? उत्तर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे पहले योजना प्रणाली अपनाने वाला देश, योजना प्रणाली विश्व में किस देश ने सबसे पहले अपनाई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोवियत रूस, रूस ने सबसे पहले ये योजना प्रणाली अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1952 में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25 कुल उच्च न्यायालय हैं।
सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 भाग हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है या संसद किससे मिलकर के बनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद या पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है किस देश से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संविधान में पंचायती राज जोड़ा गया? पंचायती राज को उत्तर ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में इसे रखा गया है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य किस पर जोर देना था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कृषि पर। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना पैक्ट 1932 में हुआ और इस पर जो हस्ताक्षर किए, उत्तर ऑप्शन नंबर डी गांधी और अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, BHU यूनिवर्सिटी के संस्थापक, उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, उत्तर ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, राज्यपाल होता है। आगे का प्रश्न है, 1969 में राष्ट्रीयकृत की गई बैंकों की संख्या थी। कितनी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1969 में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 14 थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न बनने का कारण होता है? रक्त का थक्का न बनने का कारण, उत्तर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इनको आप याद रखें। और डी की कमी से जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेटस भी बोलते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सामवेद, इसमें संगीत और गायन की विद्या का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, उत्तर ऑप्शन नंबर बी षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। आगे का प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र हैं, फर्स्ट सेक्टर में कौन से आते हैं इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर एक कृषि एवं पशुपालन, ये पहले में आते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें उद्योग और कारखाने, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन या सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, उत्तर ऑप्शन नंबर ए लीला सेठ, लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, उत्तर ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश, ये अंतिम था, जो कि गुलाम वंश सबसे पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी, ये विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को जिंदा पीर माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित? उत्तर ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उत्तर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। ये और किस नदी पर बना हुआ है, इसे याद रखना, ये महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है हीराकुंड बांध। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत। आगे का प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना या इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत चोटी, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी है, K2 ऑस्टिन के बाद में दूसरे नंबर पर आती है। भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और सबसे पुराना भी यही है। आगे का प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौट करके आए थे? उत्तर ऑप्शन नंबर है 1915 में भारत में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे का प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह गांधी जी का उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंपारण में 1917 में 1917 में ये चंपारण में बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, पहली संस्था उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्मी सभा, इसकी स्थापना 1815 में की थी। ब्रह्म समाज भी राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया, पर पहले आत्मी सभा की थी। आगे का प्रश्न, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया। आगे का प्रश्न है, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1893 में भाग लिया। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी डी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बारदौली की महिलाओं के द्वारा, बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, नेपाल की राजधानी में काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। आगे का प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप है? जीडीपी का पूर्ण रूप उत्तर ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? किस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसके द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बनारस, ये बनारस से है। प्रसिद्ध सेनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट, यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। अगर पूछा जाए सबसे कम तो भदोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में यूपी के चुनाव आयुक्त, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मनोज कुमार, ये वर्तमान में यूपी के चुनाव आयुक्त हैं। आगे का प्रश्न है, कथक नृत्य के प्रणेता किसे माना जाता है? कथक यूपी का क्लासिकल डांस, इसके प्रणेता उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? प्रदेश या यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर में, यूपी के ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला का प्रसिद्ध मंदिर, ये किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केरल, ये केरल राज्य में। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता, ये पत्रकारिता में दिए जाने वाला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेनमिनबी या युआन, ये चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में हुआ था। पुणे में होना था, प्लेग फैलने के कारण मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? यह प्रसिद्ध नारा किस महापुरुष के द्वारा दिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रसिद्ध नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद से हैं। अगर पूछा जाए सिखों के पहले गुरु या संस्थापक सिख धर्म के, तो गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्री विष्णुदेव साय, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि एमपी के मोहन यादव हैं। अगर राजस्थान के पूछा जाए, राजस्थान के, तो भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत, बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आला, ये बुंदेलखंड में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यूपी का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर, इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम की बात करें, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज 1959 में लागू हुआ। इसे आप याद रखें, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है? इनमें से किसे भारत सरकार का
थिंक टैंक कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य, सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य, उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में शून्यकाल का अर्थ होता है, पार्लियामेंट में जो शून्यकाल है उसका अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न उत्तर सत्र, प्रश्न उत्तर सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद, उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, अशोक सम्राट के द्वारा किया गया कलिंग का युद्ध, इसका विवरण किससे मिलता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है 13वें शिलालेख द्वारा, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेनसांग, हेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य ने दिए या राजवंश ने? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर, उत्तर ऑप्शन नंबर है नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा बनाया गया, जो कि उड़ीसा में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? जय जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाती है, ये किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में, ये उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी का दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, सोनागिरी के दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सोनागिरी के दिगंबर जैन मंदिर हैं, जो दतिया जिला है वहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है माउंट आबू में, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कालाशोके में, जो कि पहली अजातशत्रु, तीसरी की बात करें अशोक सम्राट, चौथी की बात करें कनिष्क में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता, उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोगली पुत्र के द्वारा तीसरी की गई, पहली की द्वारा महाकश्यप, दूसरी की शुभकामी के द्वारा, और जो अंतिम थी उसकी वसुमित्र के द्वारा की गई कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिजपालिका नदी के तट पर, और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? उत्तर ऑप्शन नंबर है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को ड गामा पहली बार भारत कब आया? वास्को ड गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और ये भारत कब आया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1498 में वास्को ड गामा आने वाला पहला पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर है नॉर्वे, ये नॉर्वे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत के बीच होता है, भारत और किन देशों के बीच में होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और जापान, भारत और अमेरिका जापान के बीच में ये मालाबार नौसेना अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी सी जल में घुलनशील हैं, जो कि विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
किसी भी देश की विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला। उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिरिमावो भंडार नायके। सिरिमावो भंडार नायके थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चराई कर या गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। चराई कर या गृह कर लगाने वाला। उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चराई कर या गृह कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी। उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीएसके। चेन्नई सुपर किंग ने जीटी को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही मानव रक्त लाल होता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहा। इसमें लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। सत्रिया क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए असम। ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। 2023 का आईसीसी क्रिकेट वनडे विश्व कप किस देश के द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में ये दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत का। उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए सबसे कम तो हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। उत्तर ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ए संतूर। ये संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से जुड़ी हुई है। कालबेलिया नृत्य शैली। उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक हैं। गीतांजलि किसके द्वारा लिखित है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे माना जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीय वंश द्वारा बनाया गया रामज्या या रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसे आप याद रखना, पेट के एग्जाम में अभी पूछा था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ये तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखित है। चंद्रकांता के लेखक कौन है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा किसके द्वारा लिखित है। प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के लेखक कौन है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया। आगे का प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। उत्तर ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। द गाइड पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शतरंज विश्व कप 2023 के उपविजेता कौन है। उपविजेता कौन है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंद। ये उपविजेता रहे थे शतरंज विश्व कप 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उत्तर ऑप्शन नंबर ए अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को मिला था पुष्पा मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसके द्वारा स्थापित। उत्तर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक। उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी।
यंग इंडिया, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। द विंग्स ऑफ फायर, उत्तर ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीता रहस्य किसकी रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य रचना है। आगे का प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषय संघ सूची के हैं। संघ सूची के विषय, उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मुद्रा बैंक, प्रतिरक्षा, जनगणना, डाक तार और नागरिकता, ये विषय संघ सूची या केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। जो प्राक्कलन समिति होती है, संसदीय सबसे बड़ी समिति है ये। इसमें सदस्य संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर डी 30, और इसमें जो जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति, उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या, PAC से बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कुल सदस्य संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 22 होती है, जिसमें से 15 हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो ओणम त्यौहार है ये किस राज्य से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी केरल। 10 दिन तक चलने वाला ओणम त्यौहार केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर, उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेशम की खेती। रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे। जबकि जो जबलपुर है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, कोटा चंबल नदी पर है, इसे आप याद रखना, चंबल पर है। और अहमदाबाद है ये साबरमती नदी पर है, साबरमती। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। यूपी का इनमें से राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर ऑप्शन नंबर है सारस, यह यूपी का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग कहाँ स्थित है। शालीमार बाग कहाँ पर है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में शालीमार बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से। हरिप्रसाद चौरासिया, उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के शहर अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक इनमें से किसे कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जो कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इसे आप समझें। आगे का प्रश्न है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये प्रसिद्ध नारा दिया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजगोपालचारी थे स्वतंत्र भारत के। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया।
उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। जो कि राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356, और देश में जो आपातकाल लगाया जाता है आपातकाल वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भाषाओं से संबंधित उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची है, और इस 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा इनमें से सही सम्मिलित नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। ये चंबल नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव, उत्तर ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? इसमें से कौन सा संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम में, इटली की राजधानी रोम, जो कि WHO, WMO, WTO इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों का अंग नहीं था? 1991 में किए गए भारत में आर्थिक सुधार इसका अंग नहीं था। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण, जो कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये प्रक्रिया अपनाई गई थी नई आर्थिक नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राई। ये बुंदेलखंड से है। जो कि जो चरकुला है ये यूपी के मथुरा से संबंधित है, रास भी मथुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन शहर कुंभ मेला से संबंधित नहीं है? किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। मथुरा में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, जो कि उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक भारत के 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया? यूपी में से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर है, 9 नवंबर 2000 को यूपी में से उत्तराखंड का अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धनत्वरी किस राजा के नवरत्नों में से एक थे? आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धनत्वरी ये किस राजा के दरबार में रहते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य के में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का जो भरतपुर है यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है।
आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस, उत्तर ऑप्शन नंबर बी कथक। कथक यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है बिहार। यह बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर देश के किस राज्य में है? मीनाक्षी अम्मन मंदिर देश के किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है, तमिलनाडु का मदुरै, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहीं पर ये मंदिर है जो कि शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बंदरगाह गोवा में? इनमें से कौन सा बंदरगाह गोवा में? उत्तर ऑप्शन नंबर है मार्मगाओ। ये बंदरगाह गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है पोर्ट ब्लेयर। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्मारक कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर है हुगली नदी पर। ये हुगली नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी वूलर झील, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, याद रखना। और चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का झील है उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी। यह अनाईमुदी, और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3:2। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक है? स्वामी विवेकानंद स्मारक किस स्थान पर है इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक है। आगे का प्रश्न है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले दिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले यह अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रशांत। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को सबसे पहले मिला था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्णा देवी। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कला। यह कला में दिया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कंबाला या भैंसा दौड़ किस राज्य से संबंधित है? जो कंबाला उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कंबाला जो भैंसा दौड़ है वो कर्नाटक से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? राजा बिंबिसार के दरबार में कौन सा चिकित्सक रहता था? उत्तर ऑप्शन नंबर है जीवक। जीवक इनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्यों की राजधानी कहाँ थी? चाणक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऐहोल। चाणक्यों की राजधानी ऐहोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदू माह में होली के त्यौहार को मनाया जाता है? होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी फागुन। फागुन के महीने में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब में भांगड़ा भी किया जाता है। ये लास्ट प्रश्न और है, कठपुतली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कठपुतली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? उत्तर ऑप्शन नंबर है राजस्थान का। ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जीके जीएस के टॉप 400 प्रश्नों की क्लास एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, इस सेशन को शेयर जरूर करें।